नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुशवाहा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाटलिपुत्र न्यूज। आज हम पहुंचे हैं फतेहपुर पंचायत के मालचक गांव में, जहां की मुखिया हैं गीता देवी। उनके जनप्रतिनिधि से बात करते हैं, क्योंकि आज आवास योजना का सर्वे था और सर्वे में इतने ठंड के मौसम में सुबह से ही लगे हैं। लोग आ रहे हैं, अपना दुखड़ा सुना रहे हैं। तो आइए गीता देवी मुखिया जी के प्रतिनिधि से मिलाते हैं, जिनका नाम है सोनू भैया। नमस्कार। बताएं, इतने ठंड के मौसम में आप जनता के बीच हैं, जनता के आवाज बने हुए हैं, आवास योजना का फॉर्म भरा रहा है, उनका सर्वे हो रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है जनता? नहीं, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। और चूंकि कारण है ये महादलित बस्ती है, और देखिए दिख रहा है अधिकतर मकान जो है वो फूस का है, या झोपड़ी है या छप्पर है, दीवार भी लगा हुआ है तो छप्पर है। ये इस बस्ती को जरूरत है आवास योजना की। ठंड तो मौसम है, हर साल आएगा हर साल जाएगा, लेकिन जीवन में जहाँ दुख है वहां सुख भी आना चाहिए। उसी सुख के लिए और जो भी वेरिफिकेशन हो रहा है, आजकल बहुत ज्यादा ठग लोग घूम रहे हैं, वही सब ठग का निगरानी को रखते हुए हम अपने खुद साथ में रहते हैं, वेरिफिकेशन सबका करवाते हैं। जिनका उचित है उनका काम होता है, जिनका अनुचित है उनको छोड़ दिया जाता है, ताकि कोई भी व्यक्ति अगल बगल का कहीं का भी कोई भी प्रतिनिधि या फिर कोई भी ब्लॉक का स्टाफ या फिर कोई भी ठग किसी भी रूप में आता है आदमी से 1000, 500, 2000, 5000 ठग लेता है। हम आकर के दरवाजे पर सीधे हम कमिटमेंट करते हैं अपने पब्लिक को कि जो भी काम रहेगा हम अपने खुद आपके पास आ जाएंगे, आपको कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है। वही कमिटमेंट को लेकर के हम खुद, कोई भी मौसम हो, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, जब ये सर्वे हुआ था उस समय गर्मी था, आज ठंड है, हम अपने खुद रह करके सबके सामने सबका काम करवाते हैं। कहीं भी कोई भी लापरवाही ना हो, किसी का छूटे न। छूट जाने के बाद हम पर जिम्मेवारी दी है, 5 साल का जिम्मेवारी है हम पर। 5 घंटा 5 सेकंड तो बहुत कीमती हो जाता है, 5 साल की जिम्मेवारी है, तो उनका कीमत तो पूरा हमको अदा करना पड़ेगा। तो आप अपने जनता को ये विश्वास दिला रहे हैं कि गर्मी में फॉर्म भरा था, ठंड में सर्वे हो रहा है, बारिश आने से पहले उनके सर पे छत होगा? देखिए, बारिश आने से पहले तो छत नहीं होगा, सरकार का जो सिस्टम है उसी सिस्टम के हिसाब से आएगा। अभी सर्वे अभी हुआ है, अगले 5 वर्षीय कार्यकाल में इन सभी का लिस्ट में नाम आएगा। जिनका सर्वे हो गया है, जिनका वेरिफिकेशन हो गया है, ओके हो जाएगा। जिनका कटना है उनका कटेगा, जिनका जुटना है अब जुट नहीं सकता है, लेकिन जिनका कटना है कटेगा। उसके बाद जब लिस्ट आएगा फाइनल, तब तक के हमारा कार्यकाल खत्म हो जाएगा। फिर अगले मुखिया जो भी बने, जिनका भी जिनको जनता पसंद करेगी उनको मुखिया बनाएगी। जो बनेंगे वो फिर देखेंगे किनका काटने लायक है, किनका जोड़ने लायक है। जोड़ने लायक तो जोड़ने वाला काम वो भी नहीं कर सकते, काटने वाला काम कर सकते हैं। वो अपना सिस्टम के हिसाब से अपना काटेंगे, या फिर जिनका जिनका नाम है सबका सही रहेगा सबको देंगे। हमारे हिसाब से सबका नाम सही है, किसी का कटना नहीं चाहिए, सबका उचित जुड़ा हुआ है फतेहपुर पंचायत में, वो भी बिना भ्रष्टाचार के जुड़ा हुआ है। कोई भी 1 रुपया कोई नहीं कर सकता है कि कोई लिया हुआ, कहा कि हम खुद हर एक जगह खड़ा है, कहीं कहीं नहीं भी खड़ा है, कहीं कहीं खड़ा भी है, लेकिन सब जगह का रिपोर्ट हम रखते हैं कि कहीं कोई पैसा ठगे ना। गुप्त सर्वे भी किए हैं। हाँ, अभी जैसे ही आए थे, हाँ, तो काफी देर हमको यहाँ रुकना हुआ। हाँ, तो काफी लोग से पूछे थे कि क्या मुखिया जी पैसा भी ले रहे हैं? हाँ, क्या चल रहा है? हाँ, तो बोले कि पैसा तो नहीं लेते हैं बेचारा, हाँ। जो झूठ के काहे कहे। नहीं, तो सही बात है, वही ना बोलेंगे। ऐसे झूठे मूठे बोले से कोई फायदा थोड़ी है। उसके बाद है क्या है कि जब 5 वर्षीय ये खत्म हो जाएगा, तब फिर लिस्ट में नाम आएगा 1 साल के बाद। मतलब 26 लास्ट तक के लिस्ट में नाम आए, अरे 27 लास्ट तक के लिस्ट में नाम आएगा। उसके बाद फिर पहले SC ST को मिलेगा, फिर जनरल को मिलेगा। यही सरकार का सिस्टम है। मतलब अगले 5 वर्ष तक के पूरे में पूरे फतेहपुर पंचायत का सीरियल वाइज सबको मिलेगा। 5 साल लगेगा सबको कॉलोनी आने में, यही सिस्टम है। तो अभी किस वार्ड में है? ये वार्ड नंबर 14 है, महादलित बस्ती है। तो सारे जगह से सर्वे हो गया या फिर यहीं से? नहीं, सब जगह चल रहा है। कभी आज यहाँ
कल वहां, परसों वहां, जहां लोग जुट जाते हैं, मतलब कि ऐसा सोच के चला जाता है कि जिस गांव जाए उस गांव को खत्म करके ही निकले। तो आज मोटा मोटी ये बस्ती खत्म हो जाएगा, कुछ कुछ बचेगा, तो फिर अगले 5 तारीख को मालचक में काम होगा। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात और करके। ये है जनप्रतिनिधि इस वार्ड सदस्य के पति है, ये भी हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। बताइए सर, आप 5 साल मुखिया जी के साथ कदम से कदम मिला के चले, जनता आपको भारी बहुमत से जिताई थी, तो आप वार्ड सदस्य के प्रतिनिधि हैं, तो बताएं कि इन 5 सालों में विशेष रूप से अपने वार्ड में क्या किए, क्या विकास का काम हुआ? 5 साल में सर विकास हुआ कि हम बताना चाह रहे हैं, 5 साल में जनता हमको मौका दिया गया है वार्ड नंबर 14 से। हम हर एक घर में नल जल वाला काम किए सर, और नली गली वाला काम। तीसरा काम सुजल लाइट वाला जो प्रक्रिया था हम अपना वार्ड में पूरा किए। और अभी फिलहाल आवास वाला काम चल रहा है सर। हर एक डोर मतलब घर घर में जाकर नाम जुड़ाने व मतलब वेरिफिकेशन वाला भी काम प्रक्रिया चल रहा है सर। हम घरे घर जाके सबको कर रहे हैं। जो बाहर भी गए हैं तो फोन के माध्यम से सबको बुलाया जा रहा है सर, और यही प्रक्रिया भी चल रहा है सर। और बताना चाह रहे हैं कि उदित मांझी से लेकर नली गली वाला जो कार्य है, और विकास साउथ से लेते हुए टूल प्रसाद के घर लास्ट तक कार्य हुआ है, नली प्लस ढलैया। महाने में सीढ़ी घाट का निर्माण हुआ, उसमें अनेक तरह के परेशानियां आया, जो जमीनी विवाद आया, उसमें सोनू मुखिया वार्ड का सब सहयोगी मिलके, जनता से भी सहयोग मिला, तो इस कार्य को पूरा किया गया। आपके फतेहपुर पंचायत में मालचक गांव में एक सीढ़ी घाट का निर्माण होना था। उस सीढ़ी घाट के निर्माण में काफी परेशानी आया, सबको झेलते हुए आपने निर्माण कराया। बहुत चर्चा हुई थी उस समय जब निर्माण होना था। हाँ, चर्चा तो बहुत चली उस पर, और जनता का भरपूर सहयोग मिला है, सभी व्यक्ति का सहयोग मिला है। सब मिल करके, सब एकजुट हो करके उसके लिए थाना ब्लॉक सब करना पड़ा। सब जा करके सिद्ध भी हुआ, और अंत में जो कहते हैं ना कि विजय होती है सत्य की, वही सत्य की विजय हुई और सीढ़ी बनकर तैयार हुआ। सीढ़ी कंप्लीट हो गया। छठ पर्व का समय था, और छठ से पहले छठ का माता के लिए वो सीढ़ी बनकर तैयार हुई। यानी कहे तो जन प्रतिनिधि जनता के लिए जन प्रशासन से मदद लेते हैं और छठ में सीढ़ी घाट का निर्माण करवाते हैं। तो ऐसे भ्रष्ट मुक्त पंचायत जो हैं फतेहपुर पंचायत के मुखिया सोनू भैया जी को हम फिर से अगले एपिसोड में लाएंगे। कुछ और बातें होंगी, कुछ और वादे की बात जो फतेहपुर पंचायत को चमकाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे वॉइस ऑफ पाटलिपुत्रा न्यूज। हर छोटी बड़ी न्यूज पाटलिपुत्रा न्यूज के साथ। धन्यवाद।